ये कह रहे थे गुरुजी की मतलब सुबह टाइम उल्टे सीधे सपने आया करते हैं, मतलब किस तरह के, जैसे सेक्सुअल टाइप में सपने। अच्छा जी। तो मतलब ये 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है हैं। और ऐसे सपने सुबह आते हैं, रात भर तो कुछ नहीं होता, जी लेकिन सुबह टाइम, सुबह पैर में, मतलब ये 2 दिन से हम नोटिस कर रहे हैं, जब से शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा, सुबह के समय में? सुबह एकदम से, मतलब जैसे 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे, इस तरह। अच्छा, 6 साढ़े 6 के आसपास होता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित हुआ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। वो नहीं, केवल और केवल मतलब सिर्फ इस तरह के सपने आते हैं। और उसमें मतलब कुछ, मतलब ऐसा होता है कि कोई अलग इंसान नहीं होता, कोई ऐसी लड़की नहीं होती, कोई मतलब जिसको हम न जानते हो, मतलब कि कोई होगा तो मतलब जिनको देखा होगा उन्हीं के साथ कुल होता है। मिला के हाँ ऐसा मतलब आता है कि जैसे किसी लड़की को, किसी स्त्री को देखने के बाद मन में जैसे कभी कोई किसी प्रकार का अगर हाँ। मतलब सेक्सुअल जो थॉट होते हैं हम्म। वो उठ गए होंगे, तो उन्हीं स्त्री या लड़कियों से संबंधित ही स्वप्न आ सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ऐसे ना? हुआ है। हाँ तो हाँ, सही ये कह रहे हैं आप। चीज इसमें हमारा ही फॉल्ट होता है, यानी साधक का ही फॉल्ट होता है, इसमें साधक की ही गलती होती है हम्म। कि उसके ये चीज अगर हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपके चित्त की सफाई हो रही है, मतलब जो कि आपके कर्माशय स्थित हैं आपके चित्त पर, उन कर्माशयों का आपकी साधना के द्वारा, साधना के प्रभाव से सफाई हो रही है। तो ये कर्म जो है वो, मतलब ये जो चित्त की वृत्तियां हैं वह बाहर निकल रही है, तो ठीक इससे है आपको गुरुजी। थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ठीक है? हाँ हाँ, ये तो हम समझ गए, क्योंकि मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब जिसको हम ना जानते हों, या बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई अलग इंसान आता हो। आप वही लोग जानते भी आते हैं। होंगे, साथ साथ ऐसे ही स्त्री या ऐसी ही लड़की से के भी संबंध में ये स्वप्न आ सकते हैं जिनको कि कभी देखने के बाद में मन में कोई गलत हाँ हाँ विचार हाँ। विकार उठा होगा तो ही। हम्म। समझ रहे हैं आप? लेकिन ऐसा नहीं गुरुजी की मतलब कोई बहुत ज्यादा एकदम उठाओ दिमाग में, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत कभी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा करके सा आ भी उठा जाता। होगा तो भी। हाँ 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 अगर थोड़ा सा भी उठा होगा तो भी। हाँ हाँ जी। हाँ। तो ये अच्छा। हमारे चित्त की आप समझिए कि सफाई हो रही है। आपके जो, आपका जो मलिनता स्थित है, आपके मन में जो मलिनता भरा हुआ है, बुरे हम्म, या गंदे जो विचार हैं, वो हम्म, वृत्तियां बाहर निकल रही हैं। इसका हाँ मतलब होता है कि साधना आपकी अच्छी चल रही है और आपको कठोरता के साथ में साधना करना चाहिए। हाँ गुरुजी, और ये प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब ये जो तुमने देख ली कि साधना से वाकई इंसान का चित्त मतलब अपने आप धीरे धीरे करके स्वच्छ जो भी होता होता है, है। हाँ बिल्कुल साफ होने लगता है। जो चीजें पहले रहती हैं वो सारी चंचलताएं खत्म हो जाती हैं धीरे बिल्कुल धीरे। बिल्कुल। लेकिन अभी गुरुजी एक चीज हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम रात के ज्यादा देर जाप नहीं कर पाते हैं। मतलब कि 1 बजे के बाद बहुत बहुत बुरी दशा आ जाती है, मतलब ऐसा होता नहीं था शुरुआत में, अभी बहुत ज्यादा होने लगा है। अब आप सफलता के काफी नजदीक आ चुके हैं, हम्म, समझ रहे हैं? तो इसके जी लिए आपको अब जो है साधना में अब कठिनताएं, अवरोध ये सब आएंगे ज्यादा। गुरुजी लेकिन आपको पता है, हाँ जी। आपको मालूम नहीं होगा, जब आपसे हमने कहा था कि हम शुरू करने जा रहे हैं तो आपने कहा था कि मतलब आप शुरू कीजिए। जी तो हमने शुरू करने से पहले, यानी कि हमने नवरात्रि के पहले दिन सोचा था, कितनी भयंकर परिस्थितियां बनी, मतलब कि ऐसी बनी कि कोई इंसान होगा तो उसको वो छोड़ देता। जी ऐसी परिस्थितियां बनी, घर में लड़ाई हो गई, हम घर से बाहर चले गए। जी और फिर वापस हम आए रात के, मतलब जब भी हम जैसे शुरू करने जाते, कोई ना कोई जग जाता, कोई ना कोई खांसने लगता, आगे आगे बैठ जाता वहां जाके। लेकिन जी हमने गुरुजी एकदम पूरी दृढ़ता से हम लगे रहे कि करेंगे तो करेंगे, चाहे रात के 2 बजे शुरू करें। जी और फिर हमने जब शुरू किया तो आज मतलब दूसरा तीसरा दिन है। पहले दिन दिक्कत हुई थी, सिर्फ पहले दिन, और फिर उसके बाद दूसरे दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर तीसरे दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया। जी। देखिए, अब आप सफलता के काफी करीब हैं, इसलिए आपको अवरोध और कठिनाइयां आएंगी। बिना विचलित हुए आपको लगातार लगे रहना है। जी गुरुजी। ठीक है? समझ गए हम। जी। और और बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। जी जी। तो और भी कुछ हुआ क्या?
और कुछ नहीं हुआ, मतलब बस यही चीज हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे हमको अपने अंदर स्थिरता समझ में आने लगी है। जी मेरे विचार और मेरा सोचने का तरीका वो सब कुछ धीरे धीरे जैसे पहले साधना के पहली साधना में था वैसा नहीं रहा। नहीं नहीं, धीरे धीरे वो आगे आगे देखिए सब उसमें काफी स्थिरता आने लगती है, मन की जो चंचलता है ना वो समाप्त होने लगती है। हम्म, तो ये सारे चीज इस बात के संकेत होते हैं कि हमारी साधना अच्छी चल रही है। और शुरुआत में ये था ना गुरु जी की अनुभव नहीं आते। अब मतलब वैसे भी कोई उत्सुकता नहीं है कि मतलब कोई अनुभव आए ही। अगर हम जी कर जी, रहे हैं अच्छे से तो सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो सब ठीक है। हमें बस ये बता दीजिए कि मतलब हम रात को ज़्यादा देर तक कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या तरीका अपनाएं? नहीं नहीं, मैं बहुत मतलब आप जैसे कितना देर तक एक घंटा कर रहे हैं? 1 घंटे नहीं, हम कर रहे हैं लगभग मतलब हम करते हैं 11 बजे बैठ 11, 12, 1, डेढ़ बजे तक। हाँ, तो जैसे 1:30 बजे तक अगर आप ज्यादा थक जाते हैं, हम्म। थक जाते हैं। थक क्या जाते हैं गुरुजी, खूब नींद आने लगती है तो ऐसा हाँ लगता है तो लेट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा तो सा आप एक काम किया करिए ना, जैसे ठीक है, जैसे कि सामान्यतः व्यक्ति जब जैसे जागना चाहता है, उसको नींद आती है तो पानी वानी का छींटा उठा आँख में मारता है, थोड़ा सा टहलता है ना। तो बस यही क्रिया आप करिए, करके 1-2 दिन करिए, आपकी ये सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। ठीक है गुरुजी, ये भी हम अब कर लेंगे। ठीक है समझ गए। जी, आपकी सारी दिक्कतें जो है वो समाप्त हो जाएंगी। हाँ गुरुजी, अब ऐसा होने लगा है कि अब जो भी चीज दिमाग में उठती है ना जी, वो चीजें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। हम मतलब बता अगर कोई रहे चीज हैं ज्यादा ना। कोई चीज पिंच करने लगे कि ये चीज नहीं हो रही वो चीज हो जाएगी। जी जी, तो अब हम ये लोग अब ये परेशान थे। समझ लीजिए, ये साधना जो है, ये अनुष्ठान, ये वाला, ये आपका जब पूरा होगा उसके बाद हम कुछ सावधानियां आपको बताएंगे। जैसे जो चीजें आप जान चुके हैं जी। कि वो पूरी होने लगी हैं, इससे संबंधित, और साधना के बाद में आपको क्या प्राप्त हुआ है उससे संबंधित हम कुछ गोपनीय चीजें बताएंगे, जो कि आपको उसका पालन करना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। बिल्कुल। बस ये अनुष्ठान आपका पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद, जी गुरुजी। क्योंकि अब आप साधना को अच्छे से समझने लगे हो ना, और उसके प्रभाव को भी समझने लगे हो, तो इसलिए अब आप जो है इन गोपनीय चीजों को जानने के अधिकारी हो गए हो, जिनको कि साधक को अभी व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए। ठीक है, अनुभव गुरुजी बताए नहीं जाते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि मतलब ये चीज हमको सुनने में आई कि गुरु नहीं नहीं नहीं, अनुभव बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने मतलब गुरु से आप अनुभव बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, ठीक है, जी जी अगर आप गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके अनुभव को अगर मार्गदर्शक चाहे तो 1 लोगों को, चाहे 10 लोगों को, चाहे 100 लोगों को बता सकता है, सुना सकता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो उससे आपको दोष नहीं होता। हाँ, यदि आपका मार्गदर्शक नहीं है तो पहली चीज तो आप इतने सफलता, इतने ऊंचाई तक नहीं जा पाओगे जितना ऊंचाई तक जाना चाहिए। जी जी। लेकिन हाँ, उस अवस्था में गोपनीयता अगर आप तोड़ते हैं तो उस स्थिति में आपको दिक्कत होती है। क्योंकि हमने ये चीज नोटिस की गुरुजी की दूसरे दिन की बात है, जी, मतलब ये बहुत एकदम इतनी प्रचंड कड़ी परिस्थितियां बन गई थी कि